नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी की व्रत की विधि कैसे करें, कब करें और इसके क्या नियम होते हैं। अगर आप पहली बार यह व्रत रखना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है और महीने में 2 बार पड़ती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे मन को बहुत ही शांति मिलती है। मन और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाता है, शांति मिलती है इस व्रत को करने से। बोलते हैं कि एकादशी का व्रत जैसे सारे त्यौहार तो आप मान लीजिए, जैसे करवा चौथ हो गया, तीज का हो गया, छठ का व्रत हो गया और अहोई अष्टमी हो गई, कोई भी व्रत आप उठा लीजिए तो सब कुछ न कुछ कि कोई पति के लिए है, कोई बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए है। और यही एक ऐसा व्रत है एकादशी का जो आप अपने लिए रख सकते हैं, अपने आगे के कर्म को बनाने के लिए। आप अपनी मन की शांति के लिए इस व्रत को करने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। बोलते हैं ना कि सब त्योहार, सारे व्रत दूसरों के लिए तो हम रखते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा है जो हम अपने लिए रखते हैं। यह व्रत 3 दिन का माना जाता है। ये मतलब 3 दिन का कैसे माना जाता है मैं बताती हूँ आपको कि यह व्रत दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन ही हमें लहसुन प्याज से बचना चाहिए, रात में हल्का खाना चाहिए और जल्दी सो जाए और मन में संकल्प ले कि कल मुझे एकादशी का व्रत रखना है। सुबह उठें एकादशी के दिन, सबसे पहले आप नहा करके साफ सुथरे कपड़े पहने और घर का माहौल एकदम शांत रखें। भगवान विष्णु की फ़ोटो रखें, उस फ़ोटो पे फूल, माला, जल, चावल, अक्षत मतलब आप चढ़ाइए और तुलसी को अर्पण कीजिए भगवान विष्णु को। और आप मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप बार बार उच्चारण कर सकते हैं। देखिए एकादशी का व्रत कैसे करें, फलाहार करें, कैसे करें, तो देखिए आप अपनी क्षमता के अनुसार रख सकते हैं। एकादशी के दिन या तो आप अगर आप में क्षमता है, आप में शक्ति है तो आप निर्जला कर सकते हैं, जिसमें आपको जल का एक घूंट भी नहीं पीना होता है। अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप जल और फल पे रह सकते हैं, जैसे जल को भी पी लिया और जो फल आते हैं वो फल खा लिया आपने। तो इस तरह भी आप व्रत कर सकते हैं। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो आप सबसे सरल विधि यह है कि आप बिना अनाज के खाए और बिना नमक वाला खा के साबूदाने की खिचड़ी, सिंघाड़े का, मूंगफली का, मतलब आप इसको खा करके भी आप यह व्रत रख सकते हैं। अगर आप में शक्ति है नहीं है तो आप ये सब चीज़ें खा करके, अन्न नहीं खाना है तो, और ये आप सिंघाड़े के आटा, कुट्टू का आटा और साबूदाने की खिचड़ी, ये सब चीज़ें, फल फ्रूट, दूध दही, ये चीज़ आप खा सकते हैं। लस्सी पी सकते हैं, फलों के जूस पी सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को लेकर के भी आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप में शक्ति है, आपके में श्रद्धा है, आप कर सकते हैं तो आप निर्जला भी कर सकते हैं। अगर आपके का स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आप इन सब चीज़ों को लेकर के ग्रहण करके भी आप व्रत रख सकते हैं। मन में श्रद्धा और भाव होनी चाहिए। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, देखिए एकादशी के दिन अनाज, दाल, चावल ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। प्याज लहसुन मत खाइए आप, और झूठ, गुस्सा और बुरे विचारों से आप बचिए। ज़्यादा सोने से बचिए और जहाँ तक हो सके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु जी का मंत्र आप बोलते रहिए, बार बार बोलते रहिए। खाना पीना, जब भी आप जो भी काम करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर काम करते रहिए और मन में जाप करते रहिए। अब सायंकाल का पूजा क्या है कि सायंकाल में आप भगवान विष्णु के सामने एक दिया जलाएं, गीता का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु को भजन सुनाएं। तुलसी अर्पण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं।
तो आप एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ेंगे, आपको पहले एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेनी है। एकादशी के दिन तुलसी जी को नहीं छुआ जाता, नहीं तोड़ा जाता है। अगले दिन द्वादशी में जब व्रत का उद्यापन करना हो, व्रत का पारण करना हो, उद्यापन नहीं, अगले दिन व्रत का जब पारण करना हो तो आप सूर्योदय से पहले उठ करके अपने दैनिक पूजा पाठ जो भी है करके, और जो मुहूर्त होता है उस मुहूर्त के हिसाब से कि द्वादशी कब लग रही है, आप उस मुहूर्त में अपना व्रत को खोलें। आप शुद्ध सात्विक भोजन करके ही उस टाइम भोजन खोलेंगे, उसमें भी प्याज लहसुन आपका नहीं होना चाहिए। और व्रत को खोलने से पहले, व्रत को का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण, गाय और भूखे को भोजन, अन्न का दान जरूर करें, उसके बाद ही खुद भोजन ग्रहण करें आप। और एकादशी में द्वादशी में नियम है कि आप सिर्फ 2 बार ही भोजन कर सकते हैं, 3 बार भोजन नहीं किया जाता है। और सोना भी वर्जित माना जाता है। तो आप जब आपको नींद आती है, चलो भैया अब इस समय किसी का स्वास्थ्य नहीं सही है, नींद आ ही जाती है, तो अगर आपको नींद आती है तो तुलसी पत्र अपने आंचल में, चुन्नी में बांध लीजिए, उसके बाद आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और द्वादशी में आप सिर्फ 2 बार भोजन कर सकते हैं, 2 ही बार मुंह को जूठा किया जाता है, अन्न का ग्रहण किया जाता है। एक तो सुबह आपने जो मुहूर्त है उस हिसाब से आपने व्रत का पारण किया, उसके बाद सीधे आप शाम को करिए, शाम को रात में करिए। बाकी बीच में जैसे भूख प्यास लगती है तो आप कुछ फलाहार, जैसे कुछ भी फलाहार में आप ले सकते हैं, फल फ्रूट ले सकते हैं, चाय पानी ले सकते हैं, बाकी अन्न बीच में आप नहीं लेंगे। सुबह पारण के समय एक बार सुबह में ले लिया, उसके बाद फिर सीधे रात में ही, अगर आप दोपहर में ले लिए तो फिर रात को आप नहीं खाएंगे अन्न। बीच में अगर भूख प्यास लगती है तो आप दूध, चाय, पानी, फल फ्रूट, जूस ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि मैंने यह एकादशी का व्रत कैसे करें, कब करें, तो मैंने पूरी विधि बताई हो, आप सबको पसंद आया हो। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो में आपके लिए मैं और भी धार्मिक जानकारियाँ लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।